सुखजिनी वाणी सुहामनी जोत बेहद लावी फेर टालो तमे माहेलो जुओ आंख उगाड़ी स्कंद बीजो मुनिए कहो चत्र श्लोकी जाहे ब्रह्मांडनी जिहा उत्पन्न अर्थ जुहो ताए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, सभी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को वंदना करते हुए मजल को आगे बढ़ाते हैं। आइए, प्रकाश गुजराती है, प्रकरण 31 है, चौपाई नंबर 66, स्कंद बीजो मुनिए कहो। प्राण जी भागवत का रेफरेंस दे रहे हैं जहाँ पर चतुश्लोकी भागवत बहुत फेमस है दुनिया में। वास्तव में चतुश्लोकी भागवत क्या है? वेद व्यास जी ने सभी धर्म ग्रंथों की रचना की, 4 वेद और पुराणों को जब उन्होंने रचना की, लेकिन दिल में अशांति हुई तो दुखी होकर के बैठे थे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि हे व्यास पुरुष, अवतार पुरुष, क्यों इतने दुखी हो? तो उन्होंने अपने संरचना को दिखाया कि सब कुछ किया मैंने, लेकिन क्यों मेरे को दिल में अशांति है, मुझे पता नहीं गुरुदेव। तो जैसे ही नारद जी ने सब कुछ उनकी रचना को देखा और कहा कि तुम्हें दुखी होने के कारण मुझे पता चल गया, प्रभु बताइए। तो उन्होंने जैसे देखा कि ये तो तुमने बहुत शास्त्र की रचना की, लेकिन आत्मा के कल्याण तो परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेम की कहानी, प्रेम की लीला में वो तो तुमने गाए नहीं। तूने कर्म कांड की बातें की, उपासना की बातें की, ज्ञान की बातें की, लेकिन प्रेम की बातें कहाँ की तुमने? और प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप गोपी और प्रेम स्वरूप इन आत्मा को तुमने बातें ही नहीं की। और कृष्ण लीला में ही वास्तव में सबकी जीव की कल्याण है, वो तो तुमने काम ही नहीं किया। तब फिर शरणापन्न हो गए, प्रभु उपाय बता दीजिए, मैं क्या करूं? तो उन्होंने नारद जी ने, देवर्षि नारद ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया करके बोलते हैं। उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। उसको भागवत को कहाँ है? स्कंद बीजो, दूसरा स्कंद में है, जहाँ पर चतुश्लोकी भागवत करके नाम ही है। वहां पर एक कड़ी है, प्रणत जी बोल रहे हैं, ब्रह्मांडनी जिहा उत्पन्न, वहां पर ब्रह्मांड उत्पन्न की बातें बताइए। तो अर्थ जो होता है प्रणत जी को, वहां पर अर्थ है। क्या अर्थ है? ब्रह्मांड उत्पन्न होने का। तो उत्पन्न हुआ तो नाश होता ही है। बस यहीं से शंका उपशंका होते हुए आगे बेहद के रास्ता है, सूत्र दिया प्रणत जी ने। तो वो है चतुश्लोकी भागवत की बैकग्राउंड, जो प्रसंग जो मैंने बताया। आगे तो आप श्रीमद् भागवत खोल सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। बस उसमें आंटी यही है कि बिना तारतम बस चतुश्लोकी भागवत करके बैठेंगे, तारतम के बिना अर्थ खुलेगा नहीं। तारतम का अर्थ यही है, ब्रह्मांड निज्ञा उत्पन्न, जहां पर ब्रह्मांड के उत्पन्न की बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिशे छे द्वार पाधरो बेहदनो वार। दिशे छे दिखाई देती है, दिखाई देता है द्वार पाधरो। पाधरो मतलब स्पष्ट, स्पष्ट दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा दिखाई दे रहा है। कहाँ जाने का? हद से बेहद में जाने का। कैसे? जब ब्रह्मांड की उत्पन्न हो रही है तो उत्पन्न करने वाला कौन है पता लग गया, तो दरवाजा का, बेहद का दरवाजा खुला कि नहीं खुला? उसका आंसर तारतम में। तारतम ने कहा अक्षर ब्रह्म के द्वारा खेल रचाया जाता है, और तारतम कहता है अक्षर के ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनके आदेश से अक्षर ब्रह्म सपना का सृष्टि रचता है, और उनको उनके द्वारा सृष्टि इसलिए रचना की क्योंकि इस खेल को देखने वाला ब्रह्मात्मा आ रहे हैं और ब्रह्मात्मा आए हैं, और उन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया हुआ है। इसलिए सृष्टि के पहले भी परमात्मा का धाम है, स्वरूप है, लीला है, और स्वप्ना का भी स्वरूप है। स्वप्ना का स्वरूप अक्षर ब्रह्म का है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जागृत का है। उसके लिए सारा लक्षण इसी में दिखाई देता है, लेकिन तारतम द्वारा ही
उसका उजाला मिलता है। तो बोले दिशे से द्वार पाधरो तारतम वाले के लिए। तारतम वाले के लिए मतलब तारतम वाले के लिए मैंने कहा, रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है किसके लिए? तारतम वाले के लिए, सतगुरु महाराज को। सतगुरु महाराज को संख्याएं बहुत हुई है, इसीलिए तो वो न उन्होंने इतने तपस्या के बाद न भजन की रचना की, न कोई आर्टिकल लिखा, न कोई सिद्धांत की बात बोले। वो जस्ट खोजी आत्मा होकर के रहे। अंतिम में जब साजी ने दर्शन दे करके अक्षरातीत की बातें खोल दी, तब जाकर के उन्होंने सुंदर साथ को उपदेश दिया। और उसी उपदेश के क्रम में मेहराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा जग गई। इंद्रावती के मुखार में जो चौपाई निकला वो सदगुरु का ही सब हुआ। इसलिए बहुत देरी से सदगुरु महाराज का परिचय होता है, इसमें जल्दी नहीं होती है। तो दिशे से द्वार पाधरो बेहद नवार, बेहद के दरवाजा यहाँ दिखाई देता है तारतम वाले के लिए। इंडा ने कयूं सुपना सुपन संसार, वहां पर क्या लिखा है? संसार सपना है और ये अक्षर ब्रह्म का सपना का संसार है करके लिखा हुआ है। तो ये संसार सपना है तो जागृत कहाँ है? यही दरवाजा है। इस जागृत कहाँ है करके जीव जब खोजेगा तो तारतम में आंसर मिलेगा। वो तारतम का आंसर है अक्षर ब्रह्म का सपना करके। तो सूत्र मिला ना, इसलिए बोल रहे हैं इंडा ने कयूं सुपना सुपन संसार, इस संसार को स्वप्न करके कहा है। अब आ गई, अगर संसार स्वप्न है तो जागृत कहाँ है? अगर ये घड़ा बनाने वाला का आकार है तो घड़ा के अंदर नहीं है तो बाहर कहाँ है? स्वप्न देखने वाला है तो दृष्टा कौन है? ये सब प्रश्न का उत्तर ही बेहदवानी है। इसलिए इंडा ने कयूं सुपना सुपन संसार तो बेहद, इसलिए बेहद घरनी बाटड़ी बेहदी जाने, इसलिए बेहद का संकेत मिल रहा है। लेकिन कौन जानता है इस बेहद के विषय में? जो बेहद से आया है वही जानता है। हद चले मानवी, बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मत अगाध। कबीर का ज्ञान भी अक्षर का ज्ञान का संकेत देता है। अच्छा, तो बेहद घरनी बाटड़ी बेहद जाने, हदनो जीव बेहदन वार के मोगाड़े। हदनो जीव बेहदन, हद का जीव, नाशवंत जीव, सपना जीव, बेहद का रास्ता कैसे खोलेगा? इंडा ने कयूं सुपना, सारा ब्रह्मांड को सपना करके कहा है कहाँ? चतुर्श्लोकी भागवत। तो वहां बेहद का रास्ता है बोले, कैसे पता चलेगा? जब संसार सपना है तो जागृत कहाँ है? ये बेहद जन्म एक सूत्र है। इसलिए बेहद घरनी बाटड़ी, यहाँ पर बेहद में जाने का रास्ता तो है। 12 दरवाजा केम उगाड़े, लेकिन ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ये बेहद का दरवाजा है, लेकिन बिना तारतम के खुलता नहीं है। तो बिना तारतम वाले कोई गए, इसको पता चल के आगे गए? हाँ गए हैं। 12 उगाड़वा दौड़ियो सुकजी सपरानो, ये दरवाजा बेहद का दरवाजा खोलने के लिए, अर्थात चतुर्श्लोकी भागवत का गुह्यतम अर्थ खोलने के लिए, अर्थात श्री कृष्ण की लीला को गहराई से खोलने के लिए, अर्थात रास की महिमा और गहराई से गाने के लिए, ये सब बेहद में जाने के प्रयास है। बोले 12 उघाड़वा, वही ये दरवाजा खोलना। दौड़ियो, दौड़ गए कौन? सुखजी, सुखजी महाराज दौड़िए। लेकिन गए 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 स्वपरानो शब्द आया। स्वपरानो मतलब फंस जाना। 12 उगाड़वा दौड़ियो, दरवाजा खोलने के लिए दौड़िए कौन? सुखजी महाराज। लेकिन सुखजी स्वपरानो, सुखजी फंस गए। कैसे फंसे? हद का साथी लेके जाने से, परिचित जैसे साथी, हद का साथी अजागृत जीव के साथ लेके जाने से फंस गए। लेकिन वो तो एक बहाना हुआ, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुश्किल।
साथे परिस्थिति चालियो आया ना, साथ में परिस्थिति चला, तेता भारे चंपानो, वो तो और दब गया था। चंपानो का तो दब जाना, तेता परिचित तो बहुत कर्म का बोझ से वो दब गया था, इसलिए उसके दिमाग में प्रश्न आया कि धर्म रक्षा करने वाले श्री कृष्णा जिनके लिए आए थे अवतार पुरुष, उनको ये पर स्त्री के साथ हाथ पकड़ करके नाचना, नृत्य करना, ये शोभा देता है भगवान? तो इसमें चंपानो मतलब परिचित की बुद्धि तो पूरा दब गया था। मतलब इसके कारण सुखदेव महाराज भी क्या क्या सपरान वो भी मतलब फंस गए। चोर के संगत लाए तो चोरी होगा ना, इसीलिए सुखदेव के संगत से बेचारा, परिचित के संगत से बेचारा सुखदेव भी फंस गए करके दिखाई दिया। आगे प्राण जी ने खुलासा कर दिया कि वो तो एक कार्य कारण महाकारण बहाना बनाना था, लेकिन ये वास्तव में रास का प्रेम जाहिर होने का समय हुआ ही नहीं था। मतलब ऐसा मान के चलो, रास का समय जाहिर होने का मतलब है, रास का अर्थ लगने का मतलब है परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर अवतरण हो चुका होना चाहिए। ब्रज में गए, रास में गए और ब्रजरास की बातें अक्षर कर रहे हैं, अभी सुखदेव सुना रहे हैं, और खेलने वाले ब्रह्मात्मा परमधाम है, और उनका आने का समय सदगुरु का समय एक साथ उनको आना है। इसलिए ये बीच में जितने भी भक्तों ने कोशिश की वो वेद ऋचाओं की लीला की ही बात हुई। इसलिए बार उगाड़वा दौड़ियो सुख जी सपरानो, साथे परिचित चालियो तेता भारे चंपानो। सपरानो का अर्थ फंस जाना, चंपानो का अर्थ दब जाना। एक कर्म के कारण दब गया, एक ज्ञान के कारण फंस गया, और दोनों के पीछे किसका हाथ है? अक्षरातीत परब्रह्म का हाथ है। वो हाथ कैसा है? देना तो है, लेकिन अक्षरातीत ब्रह्म आत्मा अभी पहुंची नहीं है। वो तो 28वां द्वापर में पहुंचने वाले हैं। 28वां द्वापर हो गया, 28वां कलयुग में आने वाला है। इसीलिए ये क्लियर नहीं हुआ उनके मुखारबिंद से। अब आगे चौपाई नंबर 70 में कहा, बल किदु बलिए घनो द्वार द्वार पछताना। बल किदु, सुखदेव महाराज ने बहुत बल किया रास को वर्णन करने के लिए, और बलिए घनो बहुत ही जोर लगा करके श्री कृष्ण की भक्ति को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन द्वार द्वार पछतानो, जगह जगह सुखदेव महाराज पश्चाताप करते हैं। बुद्ध अवतार की बात आती है, मुख से खोलते हैं, क्लियर पिक्चर होता ही नहीं है, कहाँ के का बताते रहते हैं। और अखंड रास करे मुख से निकला, लेकिन अर्थ कर ही नहीं पाए। इसीलिए द्वार द्वार पछतानो, जगह जगह पश्चाताप करते हैं। साथे संघाती हद तनो तेता पाछल तनानो। अब बेचारे सुखदेव महाराज एकदम सीरियस होकर तो सुनाते हैं, लेकिन साथे संगाती, साथ में साथे साथियों में, संगाते संगत है किसकी? हद तनो, हद के जीव राजा परिचित के संगत के कारण पंचवासन में हुए सुखदेव महाराज भी जगह जगह क्या हुआ? तनानो, जगह जगह खींचे गए। तनानो मतलब खींचे जाना, बह के चले जाना। किसमें? माया के ही बुद्धि में चले गए, अर्थात तेता पाछल तनानो, पीछे खींचे गए। और रास जो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास कोई उनके पास मनन हुआ, और या तो आदिनारायण के महाकारण में जो ब्रजरास है उसको ध्यान करते हैं और व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या तो अब क्या है? रासलीला भी हुई है वेद ऋचाओं की, और ब्रजलीला भी हुई है, लेकिन वो जो वर्णन कर रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन इसका महाकारण का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन व्याख्या नहीं हो सकता। अर्थात वहाँ वो बोले तो भी समझने वाले नहीं है।
इस तरह से तेता नव कहवानो साथ संघाती हदतनो तेत पाथल तनानो। इसलिए संगत भी थोड़ा सा ऊपर खींचने वाले होता, स्वयं कोई तपस्या नहीं है और स्वयं को भी खींचने वाले रह गए तो फिर उधार तो होगी नहीं। यहाँ भी एक संकेत है इस तरह से। रासतन सुख सागर तेता नह के नव केवानो। रासतनो, रास का सुख तो सागर है, सागर। तारतम देख रहा है, सागर है वो। तारतम कैसे देख रहा है? सदगुरु की ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान कैसे देख रहा है? अक्षरातीत का प्रेम जो है वो अक्षर के लिए दिखाया हुआ रास है, इसलिए वो महान है। रासतन सुख सागर तेता नव कहवान, वो नहीं कहा जा सकता। पांचल ताण थई घनी, इसलिए पीछे खींचे गए। अध बेचे लेवानो, आधा बीच में ही वो जो है उलझन में आधा में वो उलझन उलझ गए। अर्थात परीक्षित ने पूछा प्रश्न तो उलझ गए, उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत जो अपने मनन था वही लिखे, लेकिन उसका होश कुछ नहीं रहा। इसलिए अब वो पढ़ने से कोई विवेचन खुलता ही नहीं है। रास का आनंद होता है, लेकिन तारतम जब प्रश्न पूछता है, प्रश्न का आवाज दे नहीं सकता, जवाब दे नहीं सकता। भागवत के रास से जिज्ञासु को चित्ता अंदर में गढ़ता नहीं है। क्यों? वो अखंडता की ओर संकेत है, लेकिन उदाहरण को ही पकड़ करके दृष्टांत बना दिए तो लोग ये ठगे गए ना। कम से कम उससे तो इंद्रावती आत्मा जैसे, तो सदगुरु महाराज जैसे, तो उसी से प्रश्न पूछ करके आगे भी निकले। इस तरह से समझना। रासतन सुख सागर ते तो नव कहवानो, तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए पांचल ताण थई घनी, और पीछे तरफ का खिंचाव बहुत जोरदार हुआ। आधा बीचे लेवानो, आधा बीच में उलझ गए। अब आगे बोलते हैं, पात्र बिना रस के मरहे हो। सुखदेव महाराज जी, जीव के लिए तो आप बहुत बड़े पात्र हैं। जीव के लिए तो आप अक्षर के अंतस्करण से आए, आप तो पंचवासना में हैं, मामूली है जीव के दृष्टि से। लेकिन परमधाम के ब्रह्मात्माओं के हृदय का खजाना से तो आपको तो अक्षरातीत के जो एक बूंद की तरह है अक्षर ब्रह्म। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, तो उसका भी वहां से अगर वेद ऋचा है तो बेच राजाओं की लीला के आनंद से अक्षर ब्रह्म का दिल कैसे भर सकता है? वो तो बेहद से आई है, लेकिन ये विवेचन नहीं हो पाया। इसलिए पात्र बिना रस के मरहे आवतो ढोलानो। आवतो ढोलानो, वो प्रेम आ रहा था लेकिन गिर गया। ढोलानो मतलब परिचित के प्रश्न ने वो सब गिर गया, आते आते गिर गया, रुक गया। इसका मतलब रासतनो सुख सागर ते तो नव कहवानो। पात्र बिना के मरहे, पात्र बिना कैसे रहता? सुखदेव महाराज, आवतो ढोलानो, आते आते गिर गया। पात्र होता ते पामिया रस यहाँ बंधानो। पात्र होता तो पामिया, अगर पात्र होते तो प्राप्त हो जाता। क्यों? तो वही स्वयं वर्णन कर रहे हैं उनको, सदगुरु जैसा आंटी खुल जाता पात्र होते तो। पात्र होते तो पामिया प्राप्त हो जाता। रस यहाँ बंधानो, रस परमधाम का रस यहीं पर बंध गया है। कहने मतलब इसी जगह में हमारे परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज का अंदर आंटी खुल नहीं पाई, इसलिए 8 दरवाजा 4 हुआ। उसको नरसैया को भी 8 दरवाजा 4 हुआ, इनका भी दरवाजा खुला नहीं। पात्र होता ते पामिया रसैया बंधानो। ए रस बरस असी लगे, सारी पेरे सचवानो। सचवानो का अर्थ होता है सुरक्षित रखा गया। लीधो पीधो साथमा, बखत बहचानो। वह चानो का अर्थ होता है
बांटा गया। लीदो पीदो साथमा, बखत बखत पहचानो, बखत बखत में वो देते गए। लीदो पीदो साथम, बखत बखत पहचानो। एक टिपुते बाहर न निकलूं, परमधाम का प्रेम जो है, प्रेम रस एक बूंद भी बाहर नहीं निकला। साथमाए समानो, परमधाम मूल मिला में साथमाए समाते थे। सदगुरु के जमाने में भी ये जो है साथ के अंदर ही रहा गया, बाहर नहीं निकला। जेनो हतो तेने मानियो, माहो माए गठानो। जेने हतो तेने मानियो, यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जिन्होंने पाए उन्होंने माना भी। माहो माए गठानो, इसलिए आपस में रहा। ए रसवानी अमतनी आही आवी छलकानो, छोला आवी केम सागर जेम सागर रस तनो प्रकटानो। तो प्यारे सुंदर साज, इस तरह से हम चौपाई नंबर 71 को हमने सुन लिया, 72 को भी सुन लिया। पात्र होता ते पामिया, तो यहाँ पर सुखदेव महाराज को ही अपात्र बोला। अपात्र तो अब संसार के हिसाब से अपात्र नहीं है, बेहद के हिसाब से ये फीट नहीं खाए। वो अखंड रास जो है वो प्रेम का है, और ये ज्ञान का स्वरूप अक्षर का ज्ञान इंद्रिय का विस्तार है, इसलिए वो प्रेम इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो किसका वर्णन किया उन्होंने? वही वेद ऋचाएँ अक्षर एरिया के हैं, और वहीं से वेद का है, तो वेद की ऋचाओं तो उनके अपने ही हुआ, इसलिए वेद की ऋचाओं को उन्होंने दर्शन करवाया अपनी लीला। लेकिन अक्षरातीत के लीला जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे अक्षर को भी जो प्राप्त नहीं हुआ है, हे 28वें कलयुग के सुंदर साधु जी, आप लोगों को इतना महान ज्ञान प्राप्त हुआ है घर में बैठे बैठे, तब इसको साधो समझो। इस तरह से प्रार्थना आगे जाता है। अब फिर आइए चौपाई नंबर 69 में। 12 उघाड़वा दौड़ी हो सुख जी, लेकिन सपरानो उलझ गए, फंस गए। साथे परिचित चालियो, साथ में हद का जीव था परिचित, और वो सुसभ्य और पवित्र नहीं हुआ था। तेता भारे चंपानो, वो तो अपने कर्म से वहां पर दब गया था। बल किदु बलिए घनो, द्वारा द्वारा पचटानो। साथे संगाते हद्द तनो, तेता पाथल तणानो। बल किदु बलिए घनो, बहुतों ने ये जो रहस्य को खोलने के लिए कोशिश किया। द्वार द्वार पछटानो, दरवाजा दरवाजा नहीं, द्वार द्वार में पछताए रोए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। साथे संघाती हद्द तनो, द्वार साथे संगाते हद तनो, साथ में परिचित जैसे संगत है में, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सके। तेता पाथल तनानो, इसलिए वो पीछे खींचे गए। रास तन सुख अपार, तेता नव केवानो, रास का सुख अपार है वो नहीं कहा जाएगा। पाछल तान थई घनी, और पीछे तरफ खिंचाव बहुत हुआ, अपात्रता ने बहुत घेर लिया, आगे बढ़ नहीं सके। अध बीचे लेवानो, आधा ही बीच में उलझ गए, आगे खुलस्त कर नहीं पाए। तो कब खुलस्त हुआ? तीसरा दर्शन सतगुरु को प्राप्त करने के पश्चात ही तारतम द्वारा वो उलझन समाप्त हुआ। पात्र बिना रस के मरे, आवतो ढोलानो, पात्र बिना कैसे रहता? आते आते गिर गया बाहर। सुखदेव का मुखारबंद से रहा था, लेकिन बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया। पात्र होता ते पामिया, रस यहाँ बंधानो, ये रस वर्ष अशिल। अब आइए चौपाई नंबर 73 में। इस तरह से सदगुरु का जो जमाना है 1638 से लेकर के 1712 तक का जो समय है विक्रम संवत, और 80 वर्ष तक ये रस बरस असी लगे, मतलब 80 वर्ष तक ये परमधाम का रस जो है सारी पेरे सचवानो, बहुत अच्छी तरह से उसको क्या किया गया, सुरक्षित
किए रखा गया। सचवानो मतलब सुरक्षित रखना। सारी पेरे हर प्रकार से सुरक्षित रखा गया। कैसे? परमधाम का प्रेम ब्रजरास होकर के आया और सदगुरु महाराज तपस्या की। सदगुरु महाराज के बातचीत में सारा खजाना बताए। अरे तो ये तो ऐसा मतलब वस्तु है, इतना महान प्रेम का खजाना है करके उन्होंने सचवानो उसको उन्होंने सुरक्षित रखे और अपने सुंदर साथ परमधाम से ब्रह्मात्माओं के बीच में बांटे। कहने का मतलब ये जीव प्राण जी के जमाने में, सदगुरु के जमाने में जीव सृष्टि में ये ज्ञान नहीं गया। एक दो अपवाद है, बाकी नहीं गया। ये वर्ष 80 लगे सारी पेरे सचवानो। तो अब हमको निकालना पड़ेगा 80 वर्ष। लीदो पीदो सातमा बखत बेहचानो। बखत में उसको बहा गया। इन्हीं प्राण जी ने पिलाया, सदगुरु महाराज ने पिलाया, ऐसा समझना प्यारे सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, आगामी हमारा कार्यक्रम जो आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आज बैठक है। हमारे बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो दिन में तो वहाँ पर मीटिंग हुआ जहाँ करना स्पॉट में। अब यहाँ पर बाजार से सुंदर साथ आ रहे हैं, बिजनेसमैन है। अब दिन को उनका फुर्सत नहीं रहता तो रात का एक बैठक रखा गया है। इसलिए आप लोगों के साथ मैं आधा घंटा ही यहाँ पर अभी रहा। आप लोग मनन करिएगा। आधा घंटा प्राण जी को दिया हुआ समय, संसार को मत देना सुंदर साथ जी। बीच में ऐसा मौका आता रहता है, मौका का फायदा उठाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पात्र बिना रस के मरहे, पात्र बिना रस के मरहे, आवतो ढोलानो, पात्र होता ते पामिया, रस यहाँ बंधानो, रस यहाँ बंधान, रस यहाँ बंधानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।